अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेयरी फार्मिंग इन पाकिस्तान यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों 2023 का इख्तिताम हुआ और हम दाखिल हो चुके हैं 2024 में। तो रब करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला आपका ये साल अच्छा करे और आपकी जायज़ दिली ख्वाहिशात को पूरा करे और आपको जिंदगी की सभी रौनकें नसीब करे। तो दोस्तों डेयरी फार्मिंग का जो काम है वो यकीनन बहुत मुनाफा बख्श काम है और बहुत मजे का काम है। तो लेकिन इसके साथ साथ आपको इसके बारे में मुकम्मल जानकारी का होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपके पास पैसे आ गए और आप कुछ गाय या कुछ भैंसें खरीद कर आप ये समझें कि मैं डेयरी फार्मिंग का काम करूंगा तो इस काम से बहुत मुनाफा कमाऊंगा। तो ऐसा भी नहीं है। कोई भी काम आप शुरू करते हैं, किसी किस्म का भी आप बिजनेस जब करते हैं तो आपके पास उसका कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो डेयरी फार्मिंग का भी काम ऐसा है कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको इस फील्ड के मुतल्लिक जो अहम मालूमात हैं वो लाजमी होनी चाहिए। ज़ाहिर बात है, डेयरी फार्मिंग में जब आप डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपने खरीदारी करनी होती है, अच्छी नस्ल की गाय और अच्छी नस्ल की भैंसें लेनी होती हैं। तो उन्होंने फिर आपका आगे काम चलाना होता है। वो जितनी अच्छी होंगी, नस्ल वाली होंगी, उतना अच्छा आपको दूध देंगी और उतना अच्छा आपको फायदा होगा। तो खरीदारी का जो मरहला है ये बहुत मुश्किल है एक नए फार्मर के लिए, जो इसके बारे में ज्यादा आगाही नहीं रखता, जो ज्यादा इल्म नहीं रखता, उसके लिए यकीनन ये मुश्किल काम है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जब भी ये काम स्टार्ट करें, आप गाय लेने जाएं या आप भैंसें लेने जाएं तो आपके साथ एक समझदार बंदे का होना बहुत जरूरी है, जो इस फील्ड से रिलेटेड हो और जिसने अपनी जो उम्र है उसका एक हिस्सा इस फील्ड को दिया हो। यकीनन आपके इर्द गिर्द में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो मुखलिस लोग होते हैं और जिनकी कोशिश यही होती है कि और लोगों का भी भला किया जाए। तो आपका काबिल एतमाद बंदा होना चाहिए आपके साथ, जो आपको खरीदारी करके दे और आप जानवर खरीदें ताकि उससे आपको फायदा हो, आगे नुकसान ना हो। मंडियों से जरूर जानवर लें। मैं नहीं कहता कि आप मंडियों से जानवर ना लें। ज़ाहिर बात है, अगर मंडी से जानवर ना लेंगे तो कहाँ पे जाएंगे? डेयरी फार्म्स होते हैं, वहां पे भी कुछ गाय या भैंसें सेल हो रही होती हैं, जिसका हमें इल्म नहीं होता कि इस जगह पे गाय सेल हो रही है या इस जगह पे भैंस बिक रही है। तो फिर मंडियां ही होती हैं, फिर नए दोस्त मंडियों का रुख करते हैं। फिर जिनको इतना इल्म नहीं होता इन चीजों के बारे में वो फिर धोखा खा लेते हैं, क्योंकि अक्सर गाय या भैंसों के बड़े बड़े हवाने आप मंडियों में जाएंगे तो आपको नजर आएंगे, आप देखेंगे और आप समझेंगे कि यार इस गाय या इस भैंस के नीचे तो बहुत दूध है। तो जब आप उसको घर लेके आएंगे तो उसकी जब चुवाई करेंगे, 1 से 2 चुवाइयां करेंगे, जब आप तीसरी चुवाई पे जब करेंगे तो अब आपको अपना आप दिखा देगी कि वो क्या चीज थी। ठीक है। तो अक्सर जब मंडियों में जानवर आए होते हैं तो कुछ लोगों ने उनको गुड़ दिया होता है काफी ज्यादा मिकदार में, जिसकी वजह से उनके हवाने पर सोजिश हो जाती है और जो आम बंदा होता है जो खरीदने गया होता है तो वो ये समझता है कि जी यार इसका तो बड़ा हवाना है, तो लेकिन बात असल में कुछ और होती है। तो इसलिए आपके साथ एक समझदार बंदा होना बहुत जरूरी है। तो फिर वो थनों को भी पास किया जाता है, चारों थनों को देखा जाता है, गाय के या भैंस के उसकी जिसामत देखी जाती है, उसकी नस्ल के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप गाय लेना चाहते हैं तो गाय जो है कम से कम 16 से 18 लीटर वाली दूध देने वाली गाय होनी चाहिए। अगर आप ये डेयरी फार्मिंग का कारोबार करना चाहते हैं तो 16 से 18 लीटर से ऊपर वाली भी हो जाए तो अच्छा है, लेकिन 16 से 18 लीटर से कम वाली जो गाय है वो आपको उस तरह से बचत नहीं देगी जिस तरह से आपको 16 या 18 लीटर वाली बचत देगी। तो ज़ाहिर बात है, जानवर का खर्चा भी निकालना होता है, अपनी बचत भी निकालनी होती है, या आपने अपने डेयरी फार्म पे कोई काम करने वाला बंदा छोड़ा होता है तो उसका हिस्सा भी वहीं से निकालना होता है। तो अपनी जेब से तो देना होता नहीं है। तो इसलिए आपको इस बारे में मुकम्मल जानकारी होना जरूरी है। कोशिश ये करें, जो दोस्त नए इस फील्ड में आना चाहते हैं वो 2 से 4 माह या 5 माह 6 माह जितना टाइम आप किसी फार्म पे चले जाएं, ठीक है, वहां पे आप किसी को दोस्त बना लें अपना, ठीक है, वहां देखें आप बैठकर कि वो किस तरीके से सारे मामलात को मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से खुराक जो है वो बंदोबस्त कर रहे हैं, उसका वंडा कहाँ से खरीद रहे हैं और किस किस्म का खरीद रहे हैं, किस क्वालिटी का खरीद रहे हैं। तो आपको ये जानकारियां होंगी। तो डेयरी फार्मिंग का जो काम है
ये ज़्यादातर देहाती इलाकों में ज़्यादा सूट करता है बनिस्बत शहरों के। यकीनन शहरों में दूध के रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो देहातों में दूध के रेट्स होते हैं वो और शहरों के दूध के रेट्स में काफ़ी फ़र्क होता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, जैसा कि देहात में आपकी ज़मीनें होती हैं आप अपनी ज़मीनें जो है काश्त कर लेते हैं, इजीली आपको चारा अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद आपने गंदम की काश्त की होती है, भूसा आपको जो है वो अवेलेबल हो जाता है इजीली अपने घर में। जबकि शहरों में जब आप डेयरी फार्मिंग का काम कर रहे हो तो आपको हर चीज़ खरीद के लानी पड़ती है, भूसा खरीदना पड़ता है और सब्ज़ चारा खरीदना पड़ता है, और फिर आपको किराए वगैरह पड़ जाते हैं, तो फिर काम बहुत दूर पड़ता है। इसलिए अगर आप डेयरी फार्मिंग का काम करना चाहते हैं तो दोस्तों को मशवरा यही है कि आप ऐसी जगह सेलेक्ट करें जहां पे आपके पास ज़मीनें भी होनी चाहिए, जहां पे आप सब्ज़ चारा वगैरह काश्त कर सकें और गंदम की काश्त वगैरह करके वहां से फिर आप भूसा हासिल कर सकें। तो इस तरीके से आपको बचत भी होगी और डेयरी फार्मिंग का काम करने का मज़ा भी आएगा। तो उसके बाद ये है कि भैंस का जो दूध होता है यकीनन वो गाय के दूध से कई गुना अच्छा होता है। तो भैंसों के बारे में भी हर बंदा इल्म नहीं रखता, तो मखसूस से लोग होते हैं जो भैंसों के बारे में भी समझते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि जब आप भैंसें भी खरीदें तो अपने साथ एक समझदार बंदा लाजमी रखें, या कोशिश करें खुद इन सब चीज़ों के मुतल्लिक आप सीखने की, ताकि आपको किसी किस्म की भी मुश्किल पेश ना आ सके। भैंस भी अगर आप लें तो फिर भैंस भी कोशिश करें कि अच्छी नस्ल की हो, अच्छा दूध देने वाली हो और यंग हो, ज़्यादा पुरानी ना हो। तो जितनी यंग होगी उतना ज़्यादा टाइम आपके पास रहेगी, उतनी बार वो आपके पास सुएगी, तो फिर उतना आपको फ़ायदा होगा। और दूसरा ये है कि जब आप डेयरी फार्मिंग का काम शुरू करते हैं, आप उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ दोस्त ये समझते हैं कि जी हम इन्वेस्टमेंट कर लेंगे और हम अपने डेरे पे जो है ना वो नौकरों को छोड़ देंगे, काम करने वालों को, तो वो हमारा डेरा चलाएंगे, हमारा फार्म वो चलाएंगे, हम अपने और काम देखेंगे। तो ये काम भी फिर मुश्किल, इसमें भी कामयाबी आपको, क्योंकि जब तक जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट ना की हो वो सर पर ना हो जब तक, तो तब तक आप उस तरह का फायदा हासिल नहीं कर सकेंगे। जहरी बात है, आपने पैसा लगाया है तो आपने ही उस पैसे को बचाना है। जो अब बंदे आपके पास काम कर रहे होंगे, हर बंदा ईमानदार भी नहीं होता, तो उस तरह से वो देखभाल भी नहीं करेगा। लिहाजा अगर आप डेयरी फार्मिंग का काम शुरू करना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी बाकी जो मसरूफियात हैं उनको कुछ वक्त के लिए तर्क करना पड़ेगा, ताकि आप मुकम्मल टाइम देखें आपके फार्म पे क्या हो रहा है, किस तरह से वर्कर जो है वो काम कर रहे हैं और आपके जानवरों की हेल्थ कैसी जा रही है। तो अगर डेली आप नहीं देख सकते तो तकरीबन 2-3 दिन के बाद आपको लाजमी विजिट करना चाहिए अपने फार्म का, और आपको देखना चाहिए कि किस तरीके से मैनेजमेंट हो रही है और किस तरीके कार से काम हो रहा है। आजकल बहुत से दोस्त इस फील्ड में आ रहे हैं, डेयरी फार्मिंग की फील्ड में आ रहे हैं, क्योंकि उसकी वजूहत यह है कि उस तरीके से जिस तरीके से लोगों के पास तालीम है उस तरीके से लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, उस तरीके से लोगों के रोजगार नहीं चल रहे। तो डेयरी फार्मिंग का काम यकीनन एक मुनाफा बख्श काम है। तो ये मेरी वीडियो आज उन दोस्तों के लिए थी जो नए इस फार्मिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, जो इस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ अहम हिदायत थी। यकीनन मेरी ये वीडियो उन दोस्तों के लिए मददगार साबित होगी, और इंशाल्लाह वो जब जानवर लेंगे खरीदने के लिए तो जो दूध की मिकदार बताई है, कितना दूध उनका होना चाहिए, और आपके साथ एक समझदार बंदे का होना ज़रूरी है जो आपको ये जानवर वगैरह खरीद कर दे, और काबिल एतमाद बंदा आपका होना चाहिए। तो नौकरियां भी बंदा जब करता है किसी के अंडर रह के काम करना पड़ता है, ठीक है। आप जब किसी के पास मुलाजमत करते हैं तो आपको फिर बहुत सारी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, और आपकी जो इनकम होती है वो महदूद इनकम होती है। तो फिर आप महीने भर जितनी मर्जी मेहनत करें, आपको जो आपकी इनकम है वो उतनी आपको मिलेगी। लेकिन ये डेयरी फार्मिंग का काम ऐसा है कि इस पे आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपको मुनाफा होगा। और जानवरों में तो अल्लाह ताला ने, ये जो हलाल जानवर हैं इनमें तो अल्लाह ताला ने बहुत सारा फ़ायदा रखा है। कुरान मजीद में भी इनका जिक्र है कि अल्लाह ताला ने इनमें बेशुमार हमारे लिए फ़वाइद रखे हैं। तो एक तो घर का दूध भी चलो मिल जाता है बंदे को अपने घर के इस्तेमाल के लिए। तो आजकल दूध भी खरीदने जाओ या किसी के साथ दूध लगा लो, किसी फार्मर के साथ, तो दूध भी उस तरीके से हर फार्म से खालिस दूध नहीं मिलता बंदे को। महंगाई इतनी होगी, हर चीज़ें इतनी महंगी होगी हैं, तो फिर कुछ फार्मर हजरात
हो सकता है कि उसमें कुछ गड़बड़ करते हो। तो जब आपने खुद जानवर रखे होंगे तो आप जब खालिस दूध पियेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि खालिस दूध होता क्या है। खासकर भैंस का दूध जो है ना वो बहुत ही जबरदस्त दूध होता है और उसमें बड़ी ताकत होती है। उसकी चाय भी बहुत लजीज होती है और वो दूध खुद भी एक जायकेदार दूध होता है। तो ये जो गाय होती हैं जो आजकल चल पड़ी हैं, ये क्रॉस गाय चल पड़ी हैं, ठीक है, इंपोर्टेड गाय आ गई हैं, फ्रीजियन हो गई हैं, जर्सी हो गई, ऑस्ट्रेलियन हो गई है, ठीक है। दूध तो बहुत देती हैं ये, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो दूध में फिर उस तरह का फैट लेवल नहीं होता जो भैंसों के दूध में फैट का लेवल होता है। तो दूध पीने वाला जो है वो भैंसों का ही होता है। तो गाय का भी अच्छा दूध है, ये नहीं कि गाय का दूध अच्छा नहीं है, लेकिन अगर भैंस के साथ मुकाबला किया जाए तो भैंस का दूध जो है ना वो यकीनन गाय के दूध से कई गुना अच्छा होता है। तो बाकी है कि चलें, आप कुछ बंदा दूध घर के लिए रख लेता है, कुछ बंदा दूध सेल कर लेता है, उससे फिर जानवरों का खर्चे खराजात भी निकल आते हैं। फिर जब आपके पास वो बछड़े होते हैं, कुछ दोस्त जल्दी बछड़ों को सेल कर देते हैं 6 माह के बाद, साल के बाद, तो कुछ दोस्त उनको तैयार करते हैं और कुर्बानी पर सेल करते हैं। जब कुर्बानी पर सेल किया जाता है तो बहुत सारा उनसे फायदा हासिल किया जा सकता है। तो जो बछड़ियां होती हैं आपके पास अच्छी नस्ल की, फिर उन पे मेहनत करनी होती है। जब आप उन पे मेहनत करेंगे, उनकी खुराक का ख्याल रखेंगे, तो वो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अच्छी गाय बनेगी आपकी फार्म पर, और फिर वो भी आपको दूध देंगी और उससे भी आप बेशुमार फवायद हासिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अपना डेयरी फार्म चलाना है। तो मेरी दुआ है कि जो नए दोस्त इस फील्ड में आना चाहते हैं, अल्लाह पाक उनको कामयाबियां नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान में बसने वाले हर शहरी की खैर फरमाए और अल्लाह ताला हर रिज़्क़े हलाल कमाने वाले की खैर फरमाए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। तो मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।